गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह का बहुत बड़ा अपडेट। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया अभी रोकी नहीं गई है। ट्रांसफ़र का जो कार्य है वो अभी जारी है और क्रिसमस यानी 25 दिसंबर आप सभी को मैरी क्रिसमस। और जो यहाँ पे बात निकल के सामने आया है शिक्षा विभाग की ओर से कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए यही बड़ी खुशखबरी है कि कौन कौन सा कार्य पूरा किया जा चुका है और किस शिक्षकों के ट्रांसफ़र का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है और अभी भी संशय में कौन से लोगों का ट्रांसफ़र फंसा हुआ है उस पर विचार जारी है। मैं ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप बने रहें अंत तक। आपको पता चल जाएगा कि किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र जनवरी माह में ही होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेदन जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है कि जांच जारी है। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना तय या कुछ शिक्षकों को ही, कुछ कैटेगरीज वालों का ही ट्रांसफ़र होगा, इस पे बात हम लोग करेंगे। तीसरा पॉइंट है शिक्षा विभाग कितना तैयार है इसको लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के, इस पे भी बात करेंगे। किस क्रम में होगा ट्रांसफ़र, एस सिद्धार्थ जी ने ये कहा कि मैं इस क्रम में, हम लोग शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि इस क्रम में ट्रांसफ़र किया जाना तय किया गया है। और जनवरी माह में ही सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि जनवरी माह में ही नए स्कूल आपको मिलने जा रहा है, अगर ट्रांसफ़र किसी कारण नहीं रुकता है तो, मैं ये कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा, उनके लिए अलग से जब वो योगदान कर देते हैं तो 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर ही नियमावली तैयार किया जाएगा और जिनको आवश्यकता होगा वो आवेदन करेंगे और उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन इस नियमावली में इनके ट्रांसफ़र पे अभी ग्रहण लगते हुए दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम पॉइंट से। और हाँ, मैं सरकार से ये अपील ज़रूर करूँगा कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का ये कमेंट आता है कि सर हम 350 किलोमीटर दूर हैं, 450 किलोमीटर दूर हैं, 150 किलोमीटर दूर है, परिवार से दूर हैं, अकेला है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, शिक्षा विभाग से निवेदन करूंगा कि ये बड़ी उदारता होगी। जब आप आवेदन लिए तो शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के आवेदन किया। देखिए, बिना ज़रूरत कोई आवेदन तो किया नहीं है। हर कोई चाहता है कि नज़दीकी विद्यालय में आए, घर से अप डाउन करें, मतलब घर से स्कूल जाएं, स्कूल से घर आएँ, परिवार के साथ रहें। ये सिर्फ शिक्षा विभाग में ही संभव है, अन्य विभाग में बहुत कम संभव होता है। और भी बहुत सारे विभाग हैं जिसमें आप अपने आसपास रह कर के जॉब कर सकते हैं। और एक चीज़, बहुत सारे सिविलियंस का कमेंट जो आता है कि जो शिक्षक अपने गृह जिला में इस पास के विद्यालय में आ जाते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ फांकी मारते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका 2 बच्चा हो या 1 बच्चा हो, मोबाइल छोड़ कर के आप लोग कितना समय देते हैं अपने बच्चों पे, ज़रा ये बता दें। और शिक्षकों के क्लास में, चाहे शिक्षकों एक क्लास में 40 से 50, 60 भी, किसी किसी क्लास में 2-2 क्लास कंबाइंड, पूरे बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, ये सब कार्य करते हैं। तब आप उन शिक्षकों पे उंगली उठाते हैं कि ये शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। आप कितना अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं आप लोग ध्यान, मुझे पता है। आप प्राइवेट स्कूल में नामांकन करा करके और निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा बचवा बहुत तेज़ है, इंग्लिश बोलता है। कभी बात करके बैठ करके पास में देखिएगा, इंग्लिश में बोलता है कि हिंदी में, और उसके बाद उसका इंग्लिश टेस्ट लीजिएगा, मैथ का टेस्ट लीजिएगा, जहां पैसा देकर पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षकों पे उंगली उठाना छोड़ दीजिए, ये अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। जो शिक्षक जहां है, चाहे वो नियोजित
इकाई पे हैं, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, सारे लोग अपने कार्यों को करते हैं और बखूबी निभाते हैं। मैंने देखा है और मैं भी एक शिक्षक हूँ, मुझे भी पता है कि शिक्षक कितना मेहनत करते हैं और विभाग की ओर से उनसे क्या क्या कार्य कराया जाता है। आपकी जॉब नहीं हुई, आपको जलन है शिक्षकों से, शिक्षकों के पक्ष में आवाज़ उठाइए, ठीक है। शिक्षकों के विरुद्ध नहीं जाइए। ना ही शिक्षक कभी आपके बच्चों से भेदभाव किए हैं और ना ही करते हैं। तो इसलिए मैं सिविलियन लोगों से आग्रह करूंगा कि शिक्षकों को हेय दृष्टि से न देखें और उन्हें प्रताड़ित न करें। अब रहा बात कि हम लोग जिस मुद्दे पे हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, तो मैं एसीएस एस सिद्धार्थ सर और शिक्षा विभाग साथ ही साथ नीतीश कुमार जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान हैं, ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर के आवेदन किए हैं, एक सही निर्णय लेते हुए जो आप लोगों ने नियम बनाया है उसके अकॉर्डिंग हर किसी का स्थानांतरण एक सही दूरी पर, यानी अपना पंचायत छोड़ ही दीजिए, कर दिया जाए ताकि वो आसानी से सुगमता से जाएं आएँ और उनका जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसे सेव करके वो अपने बच्चों के फ्यूचर पे चाहे अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। क्योंकि इतना वेतन तो है नहीं कि 2 बच्चों को टाउन में रख के पढ़ा लें, चाहे पढ़ लें, या फिर रूम किराया बहुत हाई फाई सोसाइटी हम लोग मेंटेन कर सकें। इसीलिए शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफ़र कराना, दूसरा कोई बात नहीं है। और परिवार, जो परिवार में अकेला है, जो अपने बच्चों से दूर हैं, वो चाहते हैं ट्रांसफ़र करना। जो असाध्य बीमारी से, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उसके बाद जो शिक्षक शिक्षिकाएं अकेला हैं पूरे परिवार में, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका ट्रांसफ़र ज़रूर होना चाहिए। हाँ, मेरा हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से अप डाउन कर सकता हूँ। मान लीजिए ठीक है, मेरा 150 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, लेकिन मेरा हो या ना हो, खास करके हमारे जितने 4 कैटेगरीज, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांग और महिला शिक्षिकाओं, स्पेशली मैं महिला शिक्षिकाओं जो बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, उनका तो कम से कम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और अगर सबका कर दिया जाता है, सबका, मैं तो चाहूँगा कि सबका हो जाए इच्छुक ट्रांसफ़र, तो और बेटर है। शायद ये उदारता होगी, शिक्षकों के पक्ष में लिया गया फैसला, शायद शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ उठेगी। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस पर एक्शन लेते हुए तय समय पर ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि हमारे सभी शिक्षक खुशी खुशी नए साल में, नए साल का सौगात होगा उनके लिए, और वो आपके आभारी होंगे। आप जैसे कहेंगे वैसे वो करते हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट बात है कि शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र को लेकर के कितना तैयार है। तो अभी तक जो भी सूचना मिला हुआ है, सूचना यही है कि शिक्षा विभाग इसको लेकर के 100% एक्शन मूड में है कि हाँ, जब हमने दूसरी बार आवेदन लिया है तो इस पर आवेदन की जांच पूर्ण कर लिया गया है और इस पर 100% शिक्षा विभाग तैयार है कि ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है और किनका करना है, लेकिन कब करना है ये अभी 100% श्योर नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि इस क्रम में होगा ट्रांसफ़र, तो आपको क्रम आप खुद समझ सकते हैं कि किस क्रम में ट्रांसफ़र। एक साथ तो सबका नहीं होने जा रहा है ट्रांसफ़र, ये तो क्लियर है। क्रमबद्ध तरीके से असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, मानसिक दिव्यांग, ये 4 लोगों का तो पहले ट्रांसफ़र होगा और होना भी चाहिए। हम लोगों का हो या ना हो, लेकिन ये 4 कैटेगरीज का तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद क्रम में पति पत्नी, तब दूरी के आधार पर अंतर जिला और तब जिला के अंदर। लेकिन जनवरी माह में पूरी ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरा कर लेना ये उतना संभव नहीं है। हम लोग तो कह देते हैं कि 5G का ज़माना है, एक बटन दबाए काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। कितना ज़िला से कितना आवेदन आया है, कितना ज़िला में कितने लोग जाना चाहते हैं, कितने लोग शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन किए हैं,
कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन किए हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और छात्र शिक्षक यानी स्टूडेंट्स टीचर्स का रेशियो को ध्यान में रखते हुए तब ट्रांसफ़र प्रक्रिया किया जाना है। तो इसमें तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जनवरी माह में संभावना है कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के आप भी चिंतित ना हो, आपके लिए भी नियमावली बहुत जल्द यानी 6 माह के अंदर, यानी आपको गर्मी छुट्टी जो समर वेकेशन होगा उससे उस समय तक आपके लिए भी नियमावली तैयार कर लिया जाएगा और ट्रांसफ़र आपका भी शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि लिखा ही है नियमावली में कि स्थानांतरण आपका इच्छुक होगा। जो अनुमंडल वाला था वो हटा करके अब पंचायत कर दिया गया, इससे बेटर क्या होगा। और अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो इससे बेटर क्या होगा। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है। बहुत सारे शिक्षक कमेंट करते हैं कि सर आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। तो एसीएस सर के पास अगर ये मेरा आवाज़ जा रहा है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ सर से कि अगर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिया गया है तो इसको तय समय पर, थोड़ा समय लगे कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र ज़रूर किया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में ऐसे ही अप टू डेट के साथ।